जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर चांद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो जनाब आज का व्लॉग है हमारा सिटी ऑफ इकबाल, सिटी ऑफ स्पोर्ट्स और शायद लिटिल मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से। तो अभी मैं सियालकोट आया था किसी काम से, तो काम से क्या बल्कि पीरो मुर्शद जनाब वापस निकला हूँ। अब यहाँ से मैंने जाना है सीधा लाहौर। तो अभी ये जो लारी अड्डे वाला रोड है वहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी रोड भी शायद इसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल भी इसी रोड के ऊपर है। तो यहाँ पे शायद ये देखें आप कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा है। तो अब यहाँ से जनाब मैं निकला हूँ, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, स्लो निकल रहे हैं। अब देखें कितना टाइम लगता है। तो जनाब ये मैं आपको लाहौर तक इंशाल्लाह काला शाह काकू तक साथ साथ अपडेट करूंगा कि रास्ते में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सफ़र जो है वो कैसा रहा है। बाकी एक कॉमन चीज़ जो सबके लिए है वो ये है कि पाकिस्तान में वाकई थोड़ा सा अगर रोड की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो फिर आप रूल्स तो वैसे भी खैर फॉलो नहीं होते, तो जब कंस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर समझें आपके एवरीथिंग जो है ना वो डिस्टर्ब ही है। तो होपफुली खैर सही सलामत से जो है वो सफ़र को शुरू करते हैं। तो जनाब स्टे ट्यून विद अस और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी। ये लारीडा रोड से निकलते साथ जनाब अब हम लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे। ये रोड कहलाता है संबड़ियाल रोड और ये रोड सीधा जो है वो आगे जाता है वज़ीराबाद पे, और वज़ीराबाद से आगे ये गुजरात और पिंडी के साथ जाकर जो है वो अटैच होता है। तो ये रोड खैर कुछ बेहतर है उससे, और इसके सराउंडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा रश और मार्केट अभी ओपन नहीं हुई, ज़्यादातर जो है वो स्कूल कॉलेजेस का ही रश है। अच्छा, इस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है वो मोबाइल को चाहे आप फ़ोन सुनने के लिए यूज़ करें या व्लॉगिंग के लिए यूज़ करें तो ये एक बैड हैबिट है और इलीगल भी है। तो ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ये विद द होल्डर हो रही है, जो एक मोबाइल होल्डर जो है उसमें गाड़ी में उसके मिरर के साथ अटैच किया हुआ है। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप प्लीज़ ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है वो व्लॉगिंग या फ़ोन पर्पज़ के लिए जो है वो फ़ोन को यूज़ मत करें और सेफ ड्राइव करें। अपने लिए भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी नुकसान से बचाने के लिए जो वो एक अच्छा सिटीज़न होने का प्रूफ दीजिए। जी ये संबड़ियाल रोड पे हमारा सफ़र ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे दो ऑप्शन आती हैं कि अगर तो आपने जाना है संबड़ियाल और वज़ीराबाद की तरफ तो आप ये सामने आने वाले फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेंगे। लेकिन अगर आपने जाना है जनाब गुजरांवाला, डस्का, लाहौर मोटरवे को टच करना है तो देन आपको जो है वो अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा। अगर तो आपने लाहौर मोटरवे को टच करना है तो आप सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन उस तरह से ऑब्वियसली डिस्टेंस थोड़ा सा वो जो है ज़्यादा हो जाता है। उससे बेटर ये है कि हम जो है वो मोटरवे को यहीं से इस रोड के थ्रू जो है वो पकड़ेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ड्राइविंग के वाले से कि जब भी लाइन चेंज करें इंडिकेटर का लाजमी इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट को भी लाजमी यूज़ किया करें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ये फंक्शन होता है कि अगर आप ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो आपके एयर बैग जो है वो काम नहीं करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है फॉर सेक ऑफ लाइफ और सेक ऑफ योर सेफ्टी ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो इन दोनों चीज़ों का बड़ा ख़ास ध्यान रखें। ये छोड़ दें कि लोग जो हैं वो किस तरह से मतलब रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने रूल्स को जो वो प्रॉपरली ओबे करें और अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो गाड़ी। अभी यहाँ से हमने लेफ़्ट मोड़ना है। ये रोड जो है ये फैक्ट्री एरिया रोड भी कहलाता है और दूसरा ये डस्का रोड भी कहलाता है। तो यहाँ से जनाब हम हो जाएंगे डस्का रोड की तरफ। यहाँ पे भी खैर ट्रैफिक के हालात तो काफ़ी बुरे ही हैं। लेट्स सी, आपको हर साइड पे सबसे ज़्यादा रश जो है वो नज़र आएगा, वो इन बाइक्स का नज़र आएगा और साथ में चिंगसी रिक्शों का नज़र आएगा, इन दोनों की वजह से। और मज़े की बात है कि यही दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हर साइड पे ट्रैफिक जैम जो है वो उसकी रीज़न यही दो चीज़ें होती हैं। और दूसरा आपको पता ही होगा कि अभी ये देखें आगे मेरे कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाइक के ऊपर और इनमें से किसी एक बंदे ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो आप भी अगर बाइक को यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए इस तरह से
तो लाजमी हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रोड के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं, कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं। किडनी हॉस्पिटल भी यहीं पे इसी रोड पे एग्जिस्ट करता है। नादरा ऑफिस जो है वो इसी रोड पे है। ये कुछ बड़े अच्छे स्कूल सिस्टम्स हैं, कुछ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, वो भी इस रोड पे हैं। और मेन फैक्ट्री एरिया जो सियालकोट का है वो भी इसी रोड के लेफ्ट राइट हैंड के ऊपर इतना एरिया, ये हमारा जो है ये सियालकोट का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो वैसे तो सियालकोट का हर एरिया इंडस्ट्री है, क्योंकि लोगों ने बड़ी छोटी छोटी काटेज इंडस्ट्री घरों में लगाई हुई है। लेकिन जो मेन इसका अभी न्यूली डेवलपिंग जो इंडस्ट्री एरिया वो इसी रोड के लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स वेयर की और प्रिंटिंग एंड देन ऑल इस तरह की इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रही है। काफ़ी ज़्यादा बैंक साइंस मतलब इसी रोड के ऊपर है। काफ़ी कमर्शियल रोड है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोबारा एक फ्लाईओवर है। अगर तो किसी ने डस्के की तरफ जाना है, डस्का गुजरांवाला लाहौर मोटरवे पकड़नी है, दूसरे मतलब उस साइड पे जाना है फैसलाबाद, तो उसके लिए ये ऊपर से जो है वो फ्लाईओवर को क्रॉस करना पड़ता है। और अगर आपने अंदरूनी शहर सियालकोट जाना है तो देन आपको इस साइड के ऊपर जो है वो नीचे से जाके आगे टर्न लेना पड़ता है। हमने क्योंकि लाहौर की तरफ जाना है तो हम जनाब इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके ऊपर से जाएंगे। ये देखें, अभी जैसे ये आगे मेरे एक बाइक वाला बंदा ट्रैवल कर रहा है विद फैमिली, और पूरी की पूरी फैमिली की सेफ्टी को इस बंदे ने स्टेक पे लगाया था। ये ऑलमोस्ट 4 लोग हैं एक ही बाइक पे, और हेलमेट नहीं पहना हुआ, एक्स्ट्रा लगेज है। इसके आगे ये 2-4 लोग जो हैं यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह हमारे, किसी एक ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये 1 to 5 पे एक बंदा जा रहा है, इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। चिंगची वाला जो है वो भी इसी तरह से, बस अल्लाह तवक्कल। तो प्लीज़ यार, ये रोड पे आने से पहले आप लोग अपनी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें, क्योंकि अगर आपको ड्यूरिंग बाइक आपको पता है कि रोड्स के ऊपर 90% ऑफ एक्सीडेंट जो है वो बाइक की वजह से होते हैं, तो ज़रा एहतियात किया करें, अपनी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें। दस्का रोड का ऑलमोस्ट एंड हो गया है। ये एक मेन चौक है जिसको शायद स्पोर्ट्स चौक कहते हैं। यहाँ से एक रोड जो है ये आगे समड़िया रोड पर जाता है, और हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर जो रोड है ये मेन सिटी के अंदर जाता है। और यहाँ से अगर सीधा जाएंगे हम तो ये जो है वो आगे डस्के की तरफ जो है, डस्का गुजरांवाला फैसलाबाद लाहौर मोटरवे इस साइड पे ही जाएगा, तो हम सीधा जाएंगे। ये आगे जो है जो हमारा बड़ी बड़ी स्पोर्ट इंडस्ट्रीज है वो सारी आगे इसी रोड पे है, जिनमें जो स्पेशली सर्जिकल की बहुत ज़्यादा मशहूर फैक्ट्री जो है वो भी इसी रोड पे है। ट्रैफिक का ऑब्वियसली वो एज़ यूजुअल बेहंगम इंतज़ाम है यहाँ पे, और जिसको जिधर से रास्ता मिलता हो निकल जाता है। खैर, यहाँ से हम देखेंगे कोई अगर पेट्रोल पंप से हम पहले गाड़ी की जो है वो टायर्स की हवा को चेक कराएंगे। अभी तो ये ट्राली वाला थोड़ा आगे निकलने देगा तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक चीज़ है वैसे कि पाकिस्तान में ना रोड्स के ऊपर ट्रैफिक का बहुत ही बेहंगम इंतज़ाम है, और कोई बंदा भी जो है ना, तो 100 में से एक आधा बंदा ऐसा होगा जो शायद रूल्स को थोड़ा सा फॉलो करता होगा, वरना मेजॉरिटी लोग बस जो है ना वो आई चलाई से काम चला रहे हैं। और कहते हैं कि अगर आपने किसी कौम का महज़्ज़बपन देखना हो ना, कि वो कौम कितनी महज़्ज़ब है, तो आप उनको रोड्स के ऊपर ड्राइविंग करते हुए देखें, आपको उनके इस पैटर्न से पता चल जाएगा कि उनका महज़्ज़ब होने का लेवल कितना है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम पाकिस्तान को देखें और स्पेशली इन लोकल रोड्स को देखें, तो मुझे लगता है कि हम तो महज़्ज़ब की कैटेगरी के कहीं आसपास भी एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, मोटरवेज़ के ऊपर जाके या बिग सिटीज़ पे जाके जहाँ पे थोड़े रूल्स जो है उनकी तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सख्त है, वहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है। और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ने जनाब ये ट्रांसपोर्ट का भी वो अरेंज किया हुआ होता है, तो उसके लिए उसकी वजह से काफ़ी अच्छा काम इनके लिए हो जाता है, वर्कर्स के लिए। ये मेन डस्का रोड पे है जनाब, और इस रोड के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नज़र आएगी, और ये सारी मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्ट लेवल की इंडस्ट्री है, जिसमें स्पोर्ट्स वेयर,
स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान जितना इम्पोर्ट होता है, फुटबॉल्स लाइक बैट्स, बॉल एंड रैकेट्स एंड ट्रैक सूट्स और इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज जो है वो इम्पोर्ट करने वाली वो यहाँ पे होती हैं। और ये मेन रोड पे होने की वजह से हमारे सराउंडिंग के जितने सिटीज़ हैं लाइक पसरूर हो गया, नारवाल हो गया, चविंडा हो गया, गुजरांवाला हो गया, डस्का हो गया, यहाँ से डेली की में हज़ारों की तादाद से लोग जो है वो अपने होम सिटी से इस साइड को ट्रैवल करते हैं जॉब्स के लिए, और फिर शाम को यहीं से वो लोग जो हैं वो वापस अपनी होम स्टेशन पे चले जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री के होने का फ़ायदा जो है वो सराउंडिंग में ऑलमोस्ट जितने स्मॉल सिटीज़ हैं उन सबको है। और आपको तो वैसे भी पता ही होगा कि सियालकोट की ये वाली इंडस्ट्री जो है वो इंपोर्ट के लिहाज से, और इस सियालकोट बेसिकली जो फेमस है उसकी दो रीज़न है। नंबर 1 ये सिटी ऑफ इकबाल है, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये जाए पैदाइश है। और उसके अलावा दूसरा ये कि इसके अलावा ये कि ये स्पोर्ट्स वेयर, हमारी स्पोर्ट्स की जितनी इंडस्ट्री है वो 95% कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो हमारी पाकिस्तान की एग्जिस्ट करती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सर्जिकल, वो सियालकोट में है। तो ये जनाब एक बाइसे फ़ख्र भी है बीइंग अ सियालकोटी, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में पाकिस्तान की इंपोर्ट को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती है। ये देखें आप दोनों साइड पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नज़र आएगी, और ये सारी माशाल्लाह बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड की इंडस्ट्री जो है। ये लोगों ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने इंतज़ाम भी किए हुए हैं अपने लोगों के लिए, और ये उनको पिक एंड ड्रॉप की वो सर्विसेज भी देते हैं, जो एक बड़ी अच्छी बात है। मतलब आजकल तो आपको पता है कि मुल्क के जो मुआशी हालात हुए हैं यहाँ पे तो सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो एक मज़दूर के लिए या वर्किंग ये जो पीपल होते हैं इनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंज कर देना, ये इंडस्ट्रियलिस्ट की एक बड़ी अच्छी बात है। और इससे ये है कि चलो उनको एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा उनको एक सहूलत मिल जाती है। ये भी एक इंडस्ट्री है सियालकोट। ये सियालकोट मेडिकल कॉलेज है इसी रोड के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के दोनों कैंपस भी इसी रोड के ऊपर है। और मतलब ये काफ़ी इंडस्ट्री और एजुकेशन वाइज काफ़ी, ये स्वेयर ये बड़ी मशहूर एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ये भी इसी रोड पे एग्जिस्ट करती है। कि ना माशाल्लाह लोगों ने कितनी अच्छी सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन रूल को फॉलो करना शायद इन लोगों को शायद ये अपनी मतलब आर्ट समझते हैं या बेहुरमती समझते हैं कि अगर यार ये लोग रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो। जी तो जनाब सियालकोट सिटी को हम क्रॉस करके सारे उसका इंडस्ट्रियल एरिया और मेन रोड पे क्रॉस करके डस्का रोड पे हैं इस वक्त। और ये जनाब सामने बाबे सियालकोट, ये मेन एंट्रेंस के ऊपर एक बना हुआ है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारा। इसको क्रॉस करके अब हम सियालकोट की हदूद से बाहर निकल आए हैं। इससे अगला स्टॉप जो है ये आएगा डस्का, लेकिन डस्के से पहले ही हमें जो है वो लाहौर के लिए इंटरचेंज मिलेगा। हम वहाँ से ट्रैवल करके जाएंगे सीधा इंटरचेंज के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। देखें यार ये कितने ख़तरनाक तरीके से जनाब रक्शे के दोनों साइड पे लटके हुए हैं। मतलब अपनी सेफ्टी को तो रिस्क पे डाला हुआ है, लेकिन इनके साथ साथ जो है वो दूसरे लोगों को भी रिस्क में डालते हैं। खुदारा यार जब आप लोग इस तरह सफ़र पे निकलते हैं तो काइंडली अपनी सेफ्टी को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मेरे पूरे व्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा वर्ड जो सुनने को मिलेगा वो सेफ्टी ही होगा, क्योंकि मैं ये देखता हूँ ना जब, तो यकीन माने इतना दुख होता है कि यार हम लोग इतने बाशऊर लोग और मतलब सब लोग इतना सोचने समझने के बावजूद भी अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, चले दूसरों की सिक्योरिटी तो आपने चलो मान लिया सेकेंडरी ऑप्शन पे रख ली, लेकिन एटलीस्ट अपनी सिक्योरिटी के ऊपर तो इस तरह का कंप्रोमाइज़ ना किया करें। ये बड़ी ही गलत बात है यार, मतलब थोड़ा अवॉइड किया करें, क्योंकि आपकी अपनी सेफ्टी दूसरों की सेफ्टी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कोई एक सेकंड का जो वो गैप आ जाएगा उसकी कीमत आपको बाद में सारी उम्र पे करना पड़ेगी। तो खुदारा जो है वो सेफ्टी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना किया करें। जनाब इस बंदे को ना क्या कहे यार, ये बुजुर्ग आदमी है और फिर अब इनको कुछ कहेंगे तो फिर वो मतलब बात अखलाकी हो जाती है। लेकिन ये लोग, इनको पता भी है कि गाड़ी जो है वो कम से कम 70-80 की स्पीड पे आ रही है और इन्होंने जनाब उसके अंदर घुसा लेते हैं। बाद में खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो फिर जनाब हम इनको जो है कुछ भी मतलब क्या यार इन लोगों का बंदा करे। इन लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ताकि जो है ना थोड़ा मतलब दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए इन लोगों को।
रोड के ऊपर खुले जानवरों को देखें, मतलब ये किसी वक्त भी एक बड़े हादसे का जो है वो की वजह बन सकते हैं ये लोग। तो इन लोगों को पता नहीं क्यों ये लोग अपने इन चीज़ों को इतना लाइटली क्यों लेते हैं और रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इन एरिया से, तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करें, अपने जानवरों को, अपनी इस तरह की चीज़ों को रोड के ऊपर खुला मत छोड़ें। अगर आप रोज़मर्रा के कुछ काम कर रहे हैं, जैसे रेडी के ऊपर कोई चारा वगैरह लेके आने वाला या लोडर रिक्शे के ऊपर इस तरह से लेके आने वाला, तो इनको आप जो है वो लाजमी जो है वो इर्द गिर्द एहतियात से रूल्स को फॉलो करके, रोड रूल्स को फॉलो करके तो आप इनको वो किया करें। ये जनाब आगे एक नहर आ गई है। नहर जो है ये इसको शायद सियालकोट वाली नहर बोलते हैं या डस्के वाली नहर बोलते हैं, मुझे करेक्ट नाम का नहीं पता, लेकिन ये एक नहर है। इसके आगे जो है वो इंटरचेंज आएगा उसका, सियालकोट लाहौर मोटरवे का इंटरचेंज जो है, डस्के वाला इंटरचेंज। ये जनाब अभी हम गाड़ी के टायर में सब में हवा चेक करेंगे। ये बड़ा माशाल्लाह ऑटोमेटिक सा सिस्टम लगाया है इन्होंने। ये देखें, अब यहाँ से हवा सारी पूरी करवा के तो फिर हम जो है वो यहाँ से आगे को ट्रैवल करेंगे। ले जी जनाब, गाड़ी में हवा जो है वो पूरी हो गई है, टायर्स को हवा से करवा लिया। पेट्रोल मैंने ऑलरेडी पिछले पेट्रोल पंप से जो है वो फुल करवा ली थी टैंकी। अब हम जनाब यहाँ से सीधा ट्रैवल करेंगे, इंटरचेंज लेंगे लाहौर के लिए। ये भी आप सामने देख रहे हैं कि ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो लाहौर की तरफ उस पर वो किया हुआ है। तो यहाँ से सीधा जनाब हम, लो जी आप गुजर जाए जनाब, हमारी खैर है जी, आप गुजर जाएँ। ये ले जी, ये सामने इसकी बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर हैवी गाड़ी के लिए वज़न काटा भी है और हमें उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ले जनाब अब हम इंटरचेंज के ऊपर लगे हैं। अब यहाँ से सीधा जाके निकलेंगे हम काला शाह काकू इंटरचेंज पे, और काला शाह काकू से सीधा फिर दोबारा हम चढ़ेंगे इस्लामाबाद मोटरवे पे, और वहाँ से जाके निकलेंगे हम सीधा ठोकर न्याज बेग। तो ये पूरे लाहौर की तरफ ट्रैवल करेगा। अच्छा, अक्सर मैं देखता हूँ यहाँ पे ना सुबह सुबह जब आते हैं तो ये जो हमारे लगे हुए ना ये जो इंटरचेंज है, यहाँ पे काफ़ी पुलिस वाले खड़े होते हैं जो लिफ्ट वाले चक्कर में ना। अब पता नहीं इन लोगों का क्या मसला होता है, शायद मुझे आज तक वैसे इस रीज़न की समझ नहीं आई कि ये लोग यहाँ पे खड़े होकर लिफ्ट क्यों मांगते हैं। अच्छा, मेन प्रिकॉशन, सीट बेल्ट बांध लीजिए, मोटरवे पे ट्रैवल, और आपने इस टर्न के ऊपर 60 से ऊपर स्पीड जो है वो नहीं करनी। अच्छा, ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना इस तरह के वो बोर्ड्स लगे हुए हैं, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिनमें कुछ प्रिकॉशनरी हैं, कुछ कंपलसरी हैं। जैसे ये लगा हुआ है कि आपने जो है यहाँ पे एक टर्न है और आपकी स्पीड जो है वो 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल्स हमारी ही सेफ्टी के लिए, इनको थोड़ा ओबे करना चाहिए। तो ले जनाब, अल्लाह का नाम लेके तो हम चढ़ गए हैं जी ये मोटरवे पे, और अब यहाँ पे हमारी स्पीड होगी कांस्टेंट 80 to 90 किलोमीटर पर आवर, और वैसे तो इसकी लिमिट होती है 120, लेकिन मैं नॉर्मली जो ड्राइव करता हूँ वो करता हूँ 80 to 90 के राउंड में। इससे ज़्यादा मैं ऊपर स्पीड को हाई नहीं करता। तो बिल्कुल एंट्री के ऊपर जनाब ये मेन उन्होंने जो प्रिकॉशन लगाई हुई है कि आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना। उसके अलावा आपकी LTV की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर है, HTV की 80 किलोमीटर है। दैन आगे ये सेफ्टी कैमरास लगे हुए हैं जो ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करते हैं, और अगर कोई हो तो जनाब वो आपकी फ़ौरन पिक्चर खींच के तो ऑटोमेटिकली आपके घर ही भेज देंगे वो जो फाइन है। तो इसलिए आपको इन सारे जितने भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं इनको ओबे करना है, स्पीड लिमिट्स को फॉलो करना है। अगर कोई और प्रिकॉशनरी साइन बोर्ड आता है तो आपने उसको भी ओबे करना है। तो जनाब स्टे विद अस। मोटरवे पे ऊपर कुछ जो इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट आएंगे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहरहाल ये मोटरवे मेरे ख्याल से बने हुए को 2-4 साल हो गए हैं, माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में है। ये 4 रो मोटरवे है और सियालकोट वालों को तो बहुत फ़ायदा है। यहाँ से आलमोस्ट मैंने मीटर भी रीसेट कर दिया है, तो आपको एंड पे बताऊँगा कि सियालकोट से मोटरवे तक जो है वो कितना। यहाँ पे तो और का डिस्टेंस 88 किलोमीटर आ रहा है, तो मैं आपको एक्चुअल भी बताऊँगा
कि मैंने जो एंड तक ट्रैवल करना है फैज़पुर इंटरचेंज से आगे ठोकर न्याज बेग तक, तो वो सियालकोट से लेके टोटल कितने किलोमीटर का होगा। तो स्टे ट्यून विद अस जनाब। अच्छा, एक बात मैं आपको मोटरवे के बारे में और बताता चलूँ। इस पूरी मोटरवे के ऊपर टोटल 5 इंटरचेंज है। 5 नंबर इंटरचेंज था वो जो सियालकोट वाला था, डस्के वाला, वहाँ से मैंने इस पर चेक इन किया है। उसके बाद जो चौथा नंबर आता है, यानी कि हमारे एंड से पहला होगा और लाहौर तक देखें तो वो चौथा होगा, वो होगा डस्के का, डस्के और पसरूर का। ये जो इंटरचेंज है, यहाँ से अगर आपने पसरूर की तरफ ट्रैवल करना है तो आप इस इंटरचेंज से आउट हो जाएंगे और ये फिर सीधा आप पसरूर से आगे अगर नारवाल की तरफ ट्रैवल करना है या चुंडे की तरफ ट्रैवल करना है या मतलब डिफरेंट इस साइड पे एसोसिएटेड जो सिटीज़ हैं उनकी तरफ जहाँ ट्रैवल करना है तो आप ये वाला इंटरचेंज यूज़ करेंगे। ये आप मेरे राइट साइड पे देखें, ये बिटवीन टू रोड जो है ये इन्होंने ग्रीन कलर की पट्टी लगाई हुई है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब अगर रात को आप इस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सामने आने वाली दूसरी रोड की जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिनकी हेडलाइट्स ज़रा ऊपर होती हैं थोड़ा, उनकी वजह से जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं होती। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने ये सबसे पहले मैंने सियालकोट मोटरवे भी देखी थी। अब इसको रिप्लिका किया जा रहा है बाकी मोटरवेज के ऊपर भी, लेकिन इससे ये होता है कि रात के वक्त आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको सामने वाली लाइट की तरफ से ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होती और डिस्टर्बेंस नहीं आती। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे ये पसंद आई है। और इसको बाकी हर रोड के ऊपर भी जो है वो स्पेशली जीटी रोड के ऊपर भी रिप्लिका करना चाहिए। जी जनाब, इस वक्त आलमोस्ट मैं कुछ 37 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर चुका हूँ कचहरी सियालकोट से लेके अभी तक। और अब आने वाला है आगे एक इंटरचेंज आएगा जो बेसिकली पसूर गुजरांवाला इंटरचेंज कहलाता है। इसके एक साइड का रोड जो है वो गुजरांवाला छिछरवाली की तरफ जाता है और दूसरा जो है वो पसूर की तरफ जाता है। पीछे जो गुजरा था वो भी पसूर इंटरचेंज था, लेकिन बेसिकली दोनों में फ़र्क ये है कि वो पसूर एक साइड पे पसूर की तरफ जाता है और दूसरी साइड से वो डस्के पे जाता है, डस्के की तरफ जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। अभी जो आएगा ये बेसिकली एक साइड से पसूर और एक साइड से गुजरांवाला छिछरवाली वाले स्टॉप के ऊपर ऐसे लोग जिन्होंने सियालकोट से फैसलाबाद की तरफ ट्रैवल करना हो उनके लिए ये वाला जो है वो काफ़ी सूटेबल है, अगर उन्होंने जीटी रोड पे या हाईवे पे ऊपर ट्रैवल करना है। ऑब्वियसली अगर मोटरवे पे ट्रैवल करना है तो दैन तो फिर जाके काला शिकागो पे निकलेंगे और वहाँ से आगे पिंडी हाईवे की तरफ जो है वो मोटरवे की तरफ निकल के तो फिर फैसलाबाद में ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये मोटरवे के दोनों साइड के ऊपर अगर आप देख रहे होंगे ना तो आपको चावल की फसल बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। ये सियालकोट, नारवाल, गुजरांवाला, शकरगढ़, सियालकोट हो गया, इसमें आगे गुजरात हो गया, ये सारा का सारा एरिया जो है और इसकी ज़मीनें जो है ये माशाल्लाह चावल की फसल के लिए बहुत मशहूर है। और यहाँ का चावल जो है वो पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ एकड़्स के ऊपर जो है वो चावल की फसल काश्त हुई भी है और लोगों का जो ज़्यादा रुझान होता है वो चावल और गंदम की तरफ होता है, क्योंकि ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है इन मामलात में। ये थोड़ी गाढ़ी मिट्टी की ज़मीन है, दरिया चूँकि इसके नज़दीक इतना नहीं लगता, तो यहाँ पे ये चावल के लिए बहुत ही सूटेबल साजगार माहौल जो है प्रोवाइड करती है और पर एकड़ जो है वो अच्छी एवरेज मिलती है। ये जनाब मुख्तलिफ जगहों पर ये एमरजेंसी 130 की लाइन की इन्होंने इंडिकेशन भी दी हुई है कि अब ये देखिए ये मोटरवे के बिल्कुल दरमियान में लोग बैठे हुए हैं, लड़के हैं, ये गाँव के लग रहे हैं मुझे। तो ये बड़ा डेंजरस है यार। देखो मतलब मोटरवे इसलिए नहीं बनती, अब ये सिर्फ मोटरवे अथॉरिटीज़ का तो काम नहीं है, शऊर तो इंसानों में खुद भी होना चाहिए। तो ये लोगों को पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग, क्यों सेफ्टी रिस्क बनाते हैं अपने लिए भी हमारे लिए भी। तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, इनका ट्रेनिंग की जा सकती है इनकी, इनको थोड़ा गाइड। ये जनाब मैं जिस इंटरचेंज का भी जिक्र कर रहा था, ये देखिए पसूर और गुजरांवाला, ये अभी हम उससे क्रॉस कर रहे हैं। कचहरी से लेके यहाँ तक आलमोस्ट मैं 42 किलोमीटर का जो फासला वो ट्रैवल कर चुका हूँ। और ये अगर सियालकोट से देखा जाएगा तो ये दूसरा इंटरचेंज होगा, अगर इसको लाहौर वाले की तरफ से देखा जाएगा तो ये इंटरचेंज नंबर जो है वो 3 होगा। यहाँ से अगर आपने नारवल की तरफ ट्रैवल करना है, आपने पसूर की तरफ ट्रैवल करना है, आपने शेखपुरा की तरफ ट्रैवल करना है, गुजरांवाला की तरफ ट्रैवल करना है, तो आपको इस इंटरचेंज से जो है वो एग्जिट लेना पड़ेगा।
वैसे लोगों को यहाँ पे स्पीड कैमरा भी लगा हुआ है। तो जनाब अपनी स्पीड लिमिट को, अपने रूल्स जो आपके ट्रैफिक रूल्स हैं ऑन रोड और डिफरेंट इंडिकेशन, इनको लाजमी ओबे करें। तो देखिए ये एग्जिट नंबर 3 है फ्रॉम लाहौर साइड। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने इस ट्रैवल में व्लॉग में जो नोट कर रहा हूँ वो ये है कि जो ही आप किसी एग्जिट से या किसी एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो बिल्कुल उसके स्टार्ट के ऊपर जहाँ पे ये लाइन ख़त्म होती है, आपको पहली वार्निंग मोबाइल फ़ोन की दी जाती है और उसके बाद अगली वार्निंग जो है वो आपको दी जाती है स्पीड लिमिट्स की, ताकि जो बंदा भी एंटर हो रहा है वो एटलीस्ट जो है वो उसको रोड पे एंटर होते सार ये पता चल जाए कि उसने ये 2 काम नहीं करने। नंबर 1 मोबाइल यूजेज और नंबर 2 स्पीड लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है यहाँ पे LTV की मैक्सिमम जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर है और बाकी मोटरवेज के ऊपर 120 किलोमीटर है। यहाँ से लाहौर ऑलमोस्ट रह गया है जनाब 69 किलोमीटर। मुरीद के का इंटरचेंज आएगा 36 पे और नारवल का एक और इंटरचेंज आएगा वो 16 किलोमीटर। जी जनाब, इस वक्त ऑलमोस्ट मैं ट्रैवल कर चुका हूँ कोई 57 किलोमीटर। तो ये नारवाल कामोकी वाला इंटरचेंज आया, यहाँ से आप ये 3 किलोमीटर आगे है अभी। यहाँ से आपने अगर कामों की तरफ ट्रैवल करना है, नारवाल की तरफ का ट्रैवल करना है। और एक बात बताऊँ, यहाँ से नारवाल की जो ट्रैवल होता है वो यहाँ से लाहौर मुरीद के रोड पे जाके ये टच होता है। तो वो अगर आपने ट्रैवल करना है तो वो आपको ये वाला इंटरचेंज जो है वो लेना पड़ेगा। इस साइड पे अगर गुजरांवाला में अगर आपने मोड़ एमनाबाद तक जाना है तो उसके लिए भी यही इंटरचेंज जो है वो आपको लेना पड़ेगा। ये साथ में कुछ वो बन रहा है, स्टे पॉइंट भी है बड़ा खूबसूरत सा, ये आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये पता नहीं अभी चालू, तो मेरे ख्याल से ये हो गया हुआ है। तो अगर आपने स्टे करना है, कुछ वॉशरूम या कुछ खाने पीने का मामला या पेट्रोल का, तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी एक्टिव हुआ हो, तो आपको ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। इस वक्त जनाब मेरी स्पीड जो है वो है 90 किलोमीटर, 90 to 93 और हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं एग्जिट नंबर 2 जो बेसिकली ब्रेद के नारवाल और इस साइड के ऊपर जहाँ पे भी आपने वो ट्रैवल करना है वो आप यहाँ से भी वो कर सकते हैं, यहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले इंडिकेटर लगा के, यार ये कितनी गलत बात है, ये बंदा देखिए इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है इसके पास, लेकिन रूल वायलेशन का नहीं पता, रूल वायलेट कर रहा है। अगर इसने वो करना है क्रॉस करना है तो इसका काम बनता था हाई स्पीड लेन में आता, मैं तो अपनी लो स्पीड लेन में जा रहा था वापस, तो ये हाई स्पीड लेन से आगे इसको वो क्रॉस करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है भैया, इन लोगों को ना पता समझा सकता और ना ही लोगों को इस तरह जाते हैं। हालांकि मैंने इंडिकेटर भी दिया हुआ था कि मैं अपनी स्लो स्पीड लाइन में जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बंदे ने फिर वैसे ही काम किया और उसी में से ये लाइन होते गई जा रहा बस। और अभी भी उसने लाइन चेंज की है और आपने देखा होना इसने कोई इंडिकेटर नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, और अब इंडिकेटर देख के तो जनाब गलत साइड पर अल्लाह ही हाफिज़ यार ऐसा लोग। अच्छा जनाब, ये अभी मैं एक साइड पे थोड़ा सा रुकने लगा हूँ। एक तो मैंने अपने मोबाइल की चार्जिंग केबल लगानी है और दूसरा मुझे पानी पीना है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने रुकना है थोड़ी देर तो आपको इंडिकेटर लगा के उसके साथ सेफ्टी साइंस दोनों आपके ब्लिंक कर रहे होने चाहिए और फिर आपको साइड पे ऐसा रोक के और जो है वो आप गाड़ी को लॉक ही रहने दें, चाहे दिन का वक्त है या रात का वक्त है, लेकिन आपने इंडिकेशन साइन ज़रूर देने हैं कि मैं किसी वजह से रुका हूँ। तो अब जनाब मैं एक तो केबल लगानी है मुझे मोबाइल की और दूसरा पानी पी के तो फिर हम दोबारा अपना सफ़र जो आगे को शुरू करते हैं। पानी भी पी लिया और केबल भी लगा ली है। अब सबसे पहले जब आपने दोबारा लाइन पे जाना है, सबसे पहले इन इंडिकेटर्स को बंद करना है और लेफ़्ट साइड राइट साइड का आपने इंडिकेटर लगाना है और बैक एंड से ट्रैफिक को देखने के बाद आपने स्लोली जो है वो अपनी लाइन में विद इंडिकेटर के बगैर आपने अपनी लाइन में नहीं जाना और उसके बाद अपनी आप स्लो स्पीड लाइन के अंदर जो है वो अपने सफ़र को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखें, इनको मोटरवे के ऊपर ही ट्रैवल करी जा रहे हैं यार, ये लोगों का क्या बनेगा यार, पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। अच्छा, ये आप एक बोर्ड देखे होंगे जिसके ऊपर 30 लोकेशन नंबर 30 लिखा हुआ है और नीचे 130 जो है वो मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन है।
इसका मतलब ये है कि अगर आपको रोड के ऊपर ना ध्यान रख के जाना पड़ेगा कि इन केस कभी आपकी वो गाड़ी ख़राब हो जाती है, इन केस आपको कोई मसला हो जाता है और आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैंने इस टाइम ये फ़लाँ लोकेशन नंबर को क्रॉस किया या मैं फ़लाँ लोकेशन नंबर के पास खड़ा हूँ। तो ये बेसिकली इंडिकेशन है और इससे आप दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी लोकेशन के बारे में इन केस ऑफ एमरजेंसी, कि अगर रात को आप ट्रैवल कर रहे हैं या दिन को ट्रैवल कर रहे हैं और आपको किसी वजह से कोई मोटर पुलिस की हेल्प चाहिए, आपको किसी मतलब अगर आप ग्रुप में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दूसरे ग्रुप मेंबर्स को ये बताने के लिए कि हमने कौन से पॉइंट को क्रॉस किया है, तो ये उस काम के लिए यूज़ होता है। और इसके नीचे बिल्कुल हेल्पलाइन भी दी हुई है। तो इसको आप ज़रा जब ड्राइव करते हैं तो इर्द गिर्द देख के चलाया करें आप कौन से पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं, कौन से पॉइंट के पास है, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी तो जनाब इस वक्त हम इसके पहले मतलब सियालकोट से आते हुए लास्ट टूल प्लाजा है, और अगर लाहौर की तरफ से एंटर होने वाली बात करें तो सबसे पहला टूल प्लाजा है जहाँ से सियालकोट मोटरवे पे एंट्री की जाती है। तो वहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से अब हमारा एग्ज़िट होगा और उस एग्ज़िट के बाद जनाब आगे हम ट्रैवल करेंगे काला शाह काकू की तरफ। तो ये जनाब आपके सामने है। यहाँ पे काफ़ी सारे वो बनी हुई लाइन्स बनी हुई हैं जिसमें मतलब कैश लाइन्स भी हैं विद लो बैलेंस, वो भी है मतलब ये जो टैग्स लगे हुए हैं विद लो बैलेंस विद एक्सप्रेस लाइन्स वगैरह। अच्छा इन लोगों की ना बड़ी बुरी आदत है कि यहाँ पे ये खड़े कर लेते हैं अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को और कहते हैं आप उनके साथ ट्रैवल करें। देखे भी अगर कोई बंदा अकेली गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट स्पेस चाहता है ना, वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग जो है वो जिस जगह से डेस्टिनेशन को शुरू करते हैं वहाँ से अपने साथ कुछ कोलीग्स को, कुछ मुसाफिरों को बिठाते हैं। और जाहिर बात है आपको पता है पेट्रोल प्राइसेस और ये सारा कुछ, तो वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बंदा अकेला ट्रैवल कर रहा है तो इट मीन्स कि यार वो प्राइवेट स्पेस चाहता है। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मुझे तो करके ये कहते भी खैर, तो मैं इनको कभी भी वो लिफ्ट नहीं देता, क्योंकि सारी बात है ये एक तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मसला होता है और दूसरा ये बस इस तरह। अच्छा खैर सफ़र जारी है। अभी यहाँ से दो रोड्स निकलेंगे, एक रोड निकलेगा जो सीधा लाहौर की तरफ जाएगा और एक रोड निकलेगा जो काला शाह काकू इंटरचेंज की तरफ जाएगा। और हम जनाब काला शाह काकू इंटरचेंज की तरफ इंडिकेटर लगा दिया और हम अब उस रोड पे करेंगे। अगर आपने जाना है रिंग रोड के ऊपर तो देन आपको जो बिल्कुल सीधा रोड है आप उस पर ट्रैवल करेंगे तो वो सीधा जो है वो आपको लेके जाएगा उधर रिंग रोड के ऊपर। ये देखें यहाँ पे भी ये पुलिस वाले हैं और ये सारे लोग खड़े होते हैं। मतलब देखें अगर तो कोई बंदा इनको लिफ्ट करा दे तो देन इट्स वेरी गुड, लेकिन ये प्राइवेट स्पेस है। हम प्राइवेट स्पेस को इस तरह से इनको चाहिए कि ये ना करें। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है तो ये उसको भी अवेल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बहरहाल ये प्योरली मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ऐसे ही सोचता हो। तो बहरहाल ये खैर अभी हम इस रोड से सीधा जाके काला शाह काकू इंटरचेंज से दोबारा से मोटरवे के ऊपर हम लोग जाएंगे। यहाँ से जनाब अगर तो किसी ने जिस रोड पे जाना है शादरा की तरफ तो वो यहाँ से ट्रैवल करेगा लेफ़्ट साइड पे, और अगर गुजरावाला की तरफ जाना है तो वो इस अगले यू टर्न से वो नीचे को एग्जिट लेगा। और अगर किसी ने ठोकर न्याज बेग की तरफ जाना है या पिंडी की तरफ जाना है तो वो यहाँ से सीधा ट्रैवल करेगा। इससे आगे फिर इंटरचेंज वो आएगा, सॉरी टोल प्लाजा आएगा काला शाह काकू का मोटरवे, इस्लामाबाद मोटरवे का एंड, और दैन वहाँ से फिर आगे जो आप लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अगर आपने इस्लामाबाद जाना है या आपने लाहौर की तरफ जाना है। ये जनाब हम पहुँच गए काला शाह काकू मोटरवे के ऊपर। अब यहाँ से हमने एंटर करना है सियालकोट सॉरी इस्लामाबाद मोटरवे पे लाहौर की तरफ।
तो यहाँ पे एज यूजुअल वही रश, और रश के अलावा जनाब वो एक बंद किया हुआ एम टैग उन्होंने। शायद इन लोगों के लिए टाइम की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी वो कुछ लोग आगे खड़े होंगे लिफ्ट वाले, जिस तरह से वो पिछले स्टॉप के ऊपर खड़े थे। इधर भी लिफ्ट वाले लोग होंगे जिनको लिफ्ट चाहिए होगी, लेकिन ये कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ट्रैवल नहीं करते, शायद इसलिए कि इनको वो लगता होगा मे बी। ये देखे ना, ये चाहे ये कमांडो के हैं या वट एवर, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो देन दे शुड ट्रैवल ओवर दिस ना। इनको ऐसे मतलब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और वर्दी वाले लोग हैं, तो इनको थोड़ा अपने स्टेटस का थोड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अजीब लगता है ऐसे रोड्स के ऊपर खड़े होकर लिफ्ट मांगना और ये सारा, जबकि उसी रोड के ऊपर अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो तो देन उसको अवेल करना चाहिए आई थिंक। बाकी ये मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपकी राय इसमें मुख्तलिफ है तो यू कैन आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या। जी तो जनाब काला शाह काकू टोल प्लाजा से एंटर होने के बाद हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां से अब ऑप्शन होती है कि आपने लाहौर की तरफ ट्रैवल करना है या इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करना है। इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करना होगा तो आपको रोड क्रॉस करके अगले इंटरचेंज से आपको मोटरवे के ऊपर एंट्री होगी, और अगर आपने लाहौर की तरफ ट्रैवल करना है कराची, सखर, मुल्तान और इस साइड पे अगर ट्रैवल करना है तो आपको पहले ही जो है वो मोटरवे क्रॉस करने से पहले ही आपको जो है वो एंट्रेंस मिल जाएगी। यहाँ पे जनाब हमने इंडिकेटर लगा के, क्योंकि हमें पहले ही टर्न करना है, तो हम यहाँ से जनाब अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर टर्न करके मेन मोटरवे के ऊपर जो एंटर हो जाएंगे टूवर्ड्स लाहौर। और ये देखिए ये कितना गलत तरीके से इस बंदे ने ओवरटेक किया, फिर कोई मसला होएगा तो फिर उस पर डाल देंगे। खैर ये एक पाकिस्तानी हुआ। खैर इस्लामाबाद आगे, लाहौर, मुल्तान, सखर और कराची अगर आपने जाना है M2 M3 मोटरवे पे तो आपको इस रोड से जो है वो एंट्री लेनी पड़ेगी मोटरवे पे। बराए करम अपनी भी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए भी इंडिकेटर का इस्तेमाल लाजमी करें, और रोड रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाजमी जो है वो फॉलो करें, और जब भी लाइन चेंज करें तो इंडिकेटर का यूज़ करें, और साइडों पे लगने वाले जो जितने भी वो प्रिकॉशनरी साइन बोर्ड लगे हुए हैं उनको लाजमी आप जो है वो कंसिडर करें। यहाँ पे इंडिकेटर लगा के अब हम जो है वो अपनी स्पीड लाइन में चले जाएंगे, लो स्पीड लाइन, और यहाँ पे हम अपना जो स्पीड है उसको मेंटेन रखेंगे। अगर ओवरटेक करना होगा तो राइट साइड वाली जो हाई स्पीड लेन है उसमें जाकर ओवरटेक करके दोबारा से इसी लाइन के अंदर जो है आ जाएंगे। ये जनाब इंटरचेंज आ गया कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज। ये लाहौर की तरफ ट्रैवल करते हुए काला शाह काकू से अगर एंटर हो तो ये पहला इंटरचेंज आता है। यहाँ से अगर आपने शेखुपुरा की तरफ ट्रैवल करना है, या आपने फैसलाबाद की तरफ ट्रैवल करना है, या आपने लाहौर की तरफ ट्रैवल करना है शादरा की तरफ, तो आप इस इंटरचेंज से जो है वो एग्ज़िट हो जाएंगे, और इसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर लाहौर की तरफ जाएंगे, और राइट साइड के ऊपर आपको मिलेगा शेखुपुरा, और शेखुपुरा से आगे जंग, फैसलाबाद, शोरकोट, और मतलब इस साइड पे सऊदर्न पंजाब की तरफ से जितना भी आपने ट्रैवल करना होगा वो आप अपने इस एग्ज़िट से निकलते हुए राइट साइड पे मुड़ेंगे। इसको जनाब कहते हैं कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज। जब मैं सियालकोट से हमने सफ़र शुरू किया था तो सियालकोट के साइड पे सारा ज़राई एरिया ना, तो वहाँ पे आबोहवा बहुत साफ़ सुथरी थी। जो ही हम लाहौर के प्रेमिसेस पे एंटर हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको सामने स्मोक के बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो नज़र आएंगे, और शायद यही वो रीज़न है कि चूँकि यहाँ पे सराउंडिंग में सारी क्रॉप्स तो ख़त्म कर दी गई हैं, हर तरफ हाउसिंग सोसाइटीज़ और जनाब कमर्शियल एरियाज़ और इस तरह से, तो उसकी वजह से स्मोक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से ये पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया के टॉप ऑफ द 10 जो टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें शुमार होता है लाहौर का। अभी भी आप देखेंगे साइडों पे स्मोक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है,
और ताहद निगाह जो है वो आपकी जो विजन है वो मैक्सिमम 1 किलोमीटर से ज़्यादा की विजन नहीं है। जबकि जब सियालकोट से निकले थे तो उस मोटरवे के ऊपर, सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर विजन जो था वो आपका बहुत दूर तक का था। तो हमें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। ये कमर्शलाइजेशन ऑफ लैंड और एग्रीकल्चर लैंड को जनाब चेंज कर देना रिहायशी एरियाज़ में, पाकिस्तान में तो खैर इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। हमें बीइंग अ नेशन इस बात को थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्गली इस पर वो करना चाहिए कि जो ज़राई ज़मीन है इसको कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया में ज़राई ज़मीन को संभाला जाता है, जबकि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे ज़राई ज़मीन को दिनों में आप जनाब हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट करके तो उसका सत्यानाश कर देते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे पिछले 4 साल के अंदर ऑलमोस्ट कोई 3-4 लाख एकड़, बल्कि शायद 1 मिलियन एकड़ तक के एरिया को जो है वो कमर्शलाइज कर दिया गया है हाउसिंग सोसाइटीज़ की मद में, और ज़राई एरिया को ख़त्म कर दिया, जो बहुत ज़्यादा ये मतलब हमें सोचने का मुकाम है कि आने वाले 15-20 साल में तो मुझे लगता है कि हम लोग एक ज़राई मुल्क होते हुए भी हम लोग तो हैंड टू माउथ हो जाएंगे। हमारी खुद कफालत ख़त्म हो जाएगी खुराक के मामले में भी, और ये भी हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो बीइंग अ गवर्नमेंट सेक्टर, बीइंग अ सोसाइटी मेंबर, हमें इस चीज़ को और आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए इस चीज़ को सोचना चाहिए। खैर ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन से ज़्यादा ये तो वो हो गया हुआ है कि इसमें ताकीद ज़्यादा की जा रही है और सेफ्टी की ज़्यादा बातें की जा रही है और मोटिवेशन की बात की जा रही है। खैर अभी ये आगे जो आ गया हमारा इंटरचेंज जड़ावाला वाला, इसको बोलते हैं फैज़पुर इंटरचेंज, और यहाँ से अगर आपने जाना हो जड़ावाला देन सिटी ऑफ गावास, शरकपुर, जड़ावाला, आगे फैसलाबाद, उससे आगे मतलब अगर किसी साइड पे निकलना तो वो यहाँ से हम जो है एग्ज़िट लेंगे। तो मैंने भी खैर इसी एग्ज़िट से निकलना, तो जनाब मैंने इंडिकेटर लगा दिया। अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर और यहाँ से फिर अपना सफ़र जो आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखें ना मुतबादिल रास्ता, यहाँ पे भी आगे मुझे लगता है कि हैवी ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद है, शायद आगे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होगी। तो ये साइडों पे लगे हुए जो इन्फॉर्मेटिव ये सारे, इनको वाइजली देखना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, ताकि आने वाले हालात और आगे रोड के ऊपर किस तरह का वो चल रहा है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। मामला होता है कि यहाँ से जब मैं वो टूल प्लाजा के पैसे पे करता हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई टूटे भज्जे नोट पकड़ा देते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे ना शायद शर्म आती है थोड़ी सी कि मैं क्या उनको कहूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने वो करके साइड पे मैंने कहा भाई ये नोट मुझे चेंज कर दें, उसने चेंज कर दिया। खैर ये अब जड़ावाला रोड आ गया। तो जनाब हमारा आज का व्लॉग यहाँ तक ही। ये अब यहाँ पे मैं रोड क्रॉस करता हूँ। ये आप देखें ये ट्रॉली, यार यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, बंदा किसको क्या कहे यार, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है। हालांकि मेरे ख्याल से विद इन सिटीज़ जो है वो मॉर्निंग के टाइम इस तरह की हैवी ट्रैफिक आना जो है वो मना होता है, लेकिन बहरहाल आप सिर्फ बता सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते।